पांव फूलने लगते हैं। गेंदबाज ये सोचते हैं कि कहां गेंद की जाए कि विराट कोहली का विकेट लिया जा सके। और जब एक बार विराट फिट हो जाते हैं ना, विकेट में जब लय में आ जाते हैं, तो फिर मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता उनको आउट करना। और ऐसे में अगर कोई गेंदबाज विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो क्लीन बोल्ड गेंदबाज कर रहा होगा तो वो दिन कैसा होगा और वो क्या सोच रहा होगा, मैं आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रिंस यादव ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। क्लीन बोल्ड करने के बाद प्रिंस यादव ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। कौन है प्रिंस यादव, ये आपको बताएंगे। विराट कोहली के गुरु मंत्र से ही प्रिंस ने किस तरीके से उनको धाराशाही किया, यानी एक तरीके से एक बात कहते हैं कि गुरु गुड़ ही रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस गुरु से चेला सीखते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो आगे निकल जाते हैं। इसके पहले वाला जो मुकाबला हुआ था जिसमें एलएसजी हार गई थी आरसीबी से, वहां पे विराट कोहली की बातचीत हुई थी प्रिंस यादव से, और वो बातचीत इस तरीके की हुई थी, इस नतीजे में कन्वर्ट हो जाएगी, विराट कोहली ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि विराट कोहली इसलिए भी नहीं सोचे होंगे कि विराट कोहली कैसे खिलाड़ी है। कोई भी बात करता है, कोई नया खिलाड़ी आके बात करता है, आदमी बताता है ये है जी, ये जी, ये जी। अब ऐसा थोड़ी पता है कि वो मेरे पे अप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि कल के मुकाबले में विराट कोहली 0 पर आउट हो गया। जब विराट कोहली क्लीन बोल्ड हुए तो मैं सच कह रहा हूं, आपने अगर वो तस्वीर और वीडियो देखी होगी, विराट चंद सेकंड के लिए खुद को नहीं समझ पाए कि गेंद निकली कहां से और गई कहां पे, स्टंप पे गई कैसे, क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइन मिस कर गए थे। और इसीलिए वो क्लीन बोल्ड होना विराट कोहली को खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत समय बाद अभी जिस तरीके से लैब में विराट कोहली दिख रहे थे, बोल्ड होते हुए देखा मैंने उनको, क्योंकि विराट लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अपने फॉर्म को बरकरार रखे थे, रन बना रहा था, आईपीएल में भी आपने देखा। लेकिन विराट कोहली का बोल्ड होना और किसी नए गेंदबाज पर बोल्ड होना, यह बताता है कि यह सिर्फ विराट कोहली का गुरु मंत्र तो था ही, लेकिन उसकी गेंदबाजी का कमाल था जो उसने गेंदबाजी की थी। और वो गेंदबाजी थी जो विराट कोहली जैसे गेंदबाज बल्लेबाज भी नहीं समझ पाए। क्योंकि यह बात सच है कि जब आपके सामने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आपको विकेट की चाह होती है, आप प्लानिंग करते हैं, आप वेरिएशंस पे काम करते हैं, विकेट नहीं मिलती है क्योंकि वो भी अपने काम पे, वो इतने सालों तक क्रिकेट खेला होता है। लेकिन जब कोई नया खिलाड़ी आता है, गेंदबाजी करता है और पहला विकेट विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ियों का जब लेता है तो उसके अंदर एनर्जी अलग लेवल की हो जाती है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो विराट कोहली की जो मैंने आपको बताया ना खासियत की बात की, तो जब पैर जम जाता है हटाना मुश्किल है। प्रिंस यादव की स्पीड जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अब आखिर ये प्रिंस यादव है कौन, इसको पहले बता देते, फिर आपको ये बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है विराट कोहली के विकेट लेने के बाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रिंस यादव ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। विराट कोहली 2 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। विराट का विकेट लेने के बाद प्रिंस ने जोशीला अंदाज में उछले और आसमान की ओर देखते हुए ऐतिहासिक क्षण से भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये जो विकेट है मेरी झोली में आपने दिया, मेरे लिए भी एक गौरवान्वित क्षण है और मेरे लिए बहुत बड़ा पल है। इसके अलावा अब सवाल ये कि कौन है प्रिंस यादव। तो प्रिंस यादव 24 साल के हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 2001 को हुआ था। दाएं हाथ से गेंदबाजी और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। प्रिंस को विकेट जगत में पहली पहचान डीपीएल यानी कि दिल्ली प्रीमियर लीग में मिली। इसके बाद प्रिंस टूर्नामेंट के 5वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले 2024 में गेंदबाज बने। उन्होंने 10 मुकाबले में 13 विकेट चटकाए। प्रिंस यादव नियमित रूप से औसतन 140-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ये बहुत मुंह से कहना आसान है, बट विकेट पर खेलना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने 2024 में दिल्ली का अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। वो सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव प्राप्त कर सके हैं जिसमें उनके नाम सिर्फ 1 विकेट है। मगर सफेद गेंद से प्रिंस यादव बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी करते हैं और अब तक 14 लिस्ट से मैच में 29 विकेट चटका चुके हैं। वहीं 30 T20 मैच में उनके नाम 35 विकेट हैं। जी, उनका ये सवाल जो मेरा था, ये आपको बताने का मतलब ये था कि कौन है प्रिंस यादव जिन्होंने विराट कोहली को आउट किया, क्लीन बोल्ड किया, आउट किया, कैच आउट किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्लीन बोल्ड किया भाई, और ऐसा बोल्ड किया है कि विराट कोहली खुद नहीं समझ पाए हैं, वो चकमा खा गए। वो खुद सोच रहे थे कि भाई साहब कैसी गेंद डाली प्रिंस ने। अब सवाल है कि गुरु मंत्र कैसे काम कर गया, कैसे गुरु मंत्र ने ही विराट की लुटिया दुबोडी और विराट क्लीन बोल्ड हो गया। तो ऐसे में प्रिंस यादव जो है वो उन्होंने ये कहा कि खाता नहीं खोल पाना विराट कोहली का, और ये विकेट मेरे लिए ड्रीम विकेट की तरह था। मैंने आपको पहले ही कहा ये निश्चित तौर पे होगा एक गेंदबाज के लिए। उससे भी बड़ी बात की कुल 3 विकेट मैच प्रिंस ने बताया कोहली पिछले मैच में सलाह दी थी। मैंने आपको उसी पे मैं आ रहा हूं कि क्या सलाह दी थी और किस तरह के सलाह उनके काम आए।
लखनऊ सुपर जायंट्स जब दूसरी बार बाजी मारी है और अब वो प्लेऑफ के दौर में आगे बरकरार होने के लिए अगर यहां से मुकाबला जीतती है तो 14 अंक के साथ आगे पहुंच सकती है और इसीलिए जीत बड़ा इंपॉर्टेंट था लखनऊ के नजरिए से। कल जिस तरीके से गेंदबाजी लखनऊ के गेंदबाजों ने की, अंतिम ओवर में 20 रन डिफेंड किया और वो जो फाइट आई दिग्वेश के साथ और शहबाज के बीच में, कप्तान पंत, मिचेल मार्श की पारी अद्भुत थी, कप्तान ऋषभ पंत का जो एक दोनों के साथ कॉम्बिनेशन था वो अद्भुत था। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो कल जिस तरीके से एलएसजी ने एफर्ट दिया और एफर्ट के बाद रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से आपस में लड़ रहे थे ये अपने आप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुल मिला के जो बात है वो प्रिंस यादव की गेंदबाजी, जो उन्होंने सटीक गेंदबाजी की, धारदार गेंदबाजी की और विकेट लिया विराट कोहली का विकेट उन्हें हमेशा स्मरण रहेगा क्योंकि वो क्लीन बोल्ड बता रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई मैं पिछली चीजों पर ध्यान नहीं देता, मुझे उससे फोकस नहीं, आगे की तरफ देखना होता है, ये सब कुछ एक बात बता दिया कि प्रिंस यादव का ये विकेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की वो अद्भुत था। अब आप एलएसजी की इस जीत पे क्या सोचते हैं, प्रिंस यादव गेंदबाजी पे क्या सोचते हैं, विराट कोहली का इस तरह आउट होने पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं इजाजत, नमस्कार।